एवरीवन, फोकस यूपीएससी एस्पिरेंट चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एसए का टॉपर्स की कॉपी देखने वाले हैं। जो टॉपर्स हैं उनका नाम है गगन सिंह मीना। ये 2023 में, ठीक है, इन्होंने 2022 की एग्ज़ाम दिया था। इसमें इनको 120 रैंक मिला है। इनका आज हम एसए का टॉपिक देखें, एसए का कॉपी देखेंगे कि इन्होंने कितना अच्छे से आंसर को लिखा। और जो आंसर लिखा, ऐसा नहीं कि इन्होंने एसए की स्पेशल तैयारी की थी। जहाँ तक मुझे लग रहा है इन्होंने जीएस के चारों पेपर को कंबाइन करके जो भी इनकी तैयारी थी उसी को कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए इन्होंने एसए को लिखा है। और इसी के आधार पे हम देख सकते हैं, अगर इनकी यूपीएससी की बात करें, यूपीएससी में जिन्होंने एसए राइटिंग की है उसमें इनको 120 मार्क्स मिले हैं। तो आप देख सकते हैं कि 120 मार्क्स कहीं ना कहीं अच्छा है। काफ़ी अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, देख सकते हैं ये इन्होंने विजन की ये आंसर राइटिंग की कॉपी है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे एसए टेस्ट दिया था। गगन सिंह मीना हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं और इन्होंने जो टेस्ट दिया था 22/11/2020 में इन्होंने टेस्ट दिया था। और इनका फाइनल जो सिलेक्शन हुआ है ये 2022 में हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जनरल स्टडीज़ में ये आपको इनका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो 120 नंबर इनको मिला है। देखते हैं इनका जो लिखने का पैटर्न था, क्या तरीका था। ठीक है, देखिए जो एसए का इनको टॉपिक मिला था वो था कि हिंद प्रशांत एक क्षेत्र अनेक हित। पहले इसको आप समझने का प्रयास करो कि ये कहना क्या चाह रहा है। हिंद प्रशांत का क्षेत्र है, इसमें एक क्षेत्र है, क्षेत्र एक ही माना जाएगा। ठीक है, और अनेक हित हैं, इसमें कौन कौन से हित शामिल होते हैं। आप मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ सोच के आप लिखने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कि इन्होंने लिखा कैसे है। देखिए, दिमाग में आपके होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप टॉपिक से आप दूर जा रहे हैं। तो दिमाग में ये हो कि हिंद प्रशांत पे हमको लिखना है और क्षेत्र एक है, अनेक हित क्या क्या हित इससे हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इन्होंने लिखा है कि सिंगापुर में आयोजित सांगला डायलॉग में भारत ने अपने हिंद महासागर को मुक्त, खुला, प्रतिस्पर्धी तथा नियम आधारित बनाने के लिए रणनीतिक व्यक्तित्व प्रस्तुत किया है। ठीक है, इसी दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए ने अपनी पैसिफिक कमांड का नाम परिवर्तित करके इंडियो पैसिफिक कमांड कर दिया है। इस शब्द को और प्रगति प्रदान की है। ठीक है, जैसे देख सकते हो इनका जो राइटिंग है, राइटिंग बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, आप लोग यही सोचते होंगे कि सर ये बताइए कि क्या नाम है, राइटिंग, हैंड राइटिंग कितना मैटर करता है। आप देख सकते हो कि पढ़ने में भी थोड़ा बहुत सोचना पड़ रहा है कि कौन सा शब्द लिखा गया है। लेकिन वही है कि यदि आपका कंटेंट बहुत अच्छा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत राइटिंग अगर आपकी बहुत अच्छी नहीं है फिर भी आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि अब यह प्रश्न उठता है, इन्होंने खुद प्रश्न उठाया है कि अब यह प्रश्न उठता है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र क्या है, यहाँ पर कौन कौन सी शक्तियाँ विद्यमान हैं, उनमें कौन कौन से हितों की पूर्ति करता है। ठीक है, विभिन्न हितधारकों ने यहाँ कौन से प्रयास किए हैं। ठीक है, ये देखो इन्होंने कहीं ना कहीं शब्द को रिलेट करते हुए चला है कि हितधारकों ने कौन कौन से प्रयास किए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि देखो अब यहाँ पे इन्होंने उत्तर, जो उन्होंने प्रश्न किया उसी का ये उत्तर देने का स्टार्ट कर रहे हैं। हिंद प्रशांत की परिभाषा को अलग अलग देशों ने विभिन्न तरीकों से निर्धारित किया है। ठीक है, जैसे भारत हिंद प्रशांत को दक्षिणी एशिया के पश्चिमी तट से अफ्रीका के पूर्वी तट तक मानता है। वहीं यूएसए की बात करें तो यूएसए इसे आसियान व भारत तक सीमित रखता है। वहीं चीन इस शब्द को हमेशा खारिज करता रहता है। ठीक है, चीन अलग ही दुनिया में रहता है। अगर इस क्षेत्र का विभिन्न राष्ट्रों के मध्य भू सामरिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, सर्वप्रथम भू सामरिक स्तर पर देखने पर पता चलता है कि हिंद प्रशांत के भू स्तर का विभिन्न देशों के बीच बड़ा महत्व है। ठीक है, आसियान केंद्रित हिंद प्रशांत विभिन्न गतिविधियों को नियंत्रित करता है जो इसके भू आर्थिक दृष्टिकोण को महत्व प्रदान करता है। ठीक है, आर्थिक जगत में विश्व का 7% से अधिक सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन हिंद प्रशांत से गुजरता है। ठीक है, पॉलीमेटलिक नूडल्स की उपस्थिति, विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता, बेहतर फिशिंग वातावरण, मानसूनी जलवायु इसके आर्थिक महत्व को और बढ़ा देता है। बिल्कुल सही बात है। कुछ राष्ट्र जैसे कि मालदीव हो गए, सेशल्स हो गया, मेडागास्कर हो गया, अपनी अर्थव्यवस्था में ग्रीन इकोनॉमी पर भी निर्भर है। ठीक है, आर्थिक स्तर के हिंद प्रशांत को राजनीतिक महत्व गया है। ठीक है, राजनीतिक महत्व क्या है, अब यहाँ पे देखते हैं। भू राजनीतिक स्तर पर हिंद प्रशांत पर चर्चा का विषय बन गया है। ठीक है, बिल्कुल चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि देखो विभिन्न राष्ट्रों के बीच हितों में समन्वय के लिए नीतिगत दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं।
आपसी हितों में टकराव की स्थिति, चीन की बढ़ती आक्रामक एवं जलवायु परिवर्तन इसकी राजनीतिक मुद्दों पर और बहस को बढ़ावा प्रदान किया है। आप देख सकते हो कि चीन कहीं ना कहीं पैसिफिक, इंडो पैसिफिक एशियन में कुछ ना कुछ अपनी दावेदारी करता रहता है, उसी को लेकर इन्होंने लिखा है। कहीं ना कहीं टोटल ये अपने पूरे जो जीएस को इन्होंने पढ़ा है, आईआर को पढ़ा है, उसी को ये ध्यान में रखते हुए आंसर को, एस्से को लिख रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राष्ट्र जैसे ईरान हो गया, उत्तरी कोरिया हो गया तथा पाकिस्तान की नीतियां इस क्षेत्र में और अधिक अनिश्चितता पैदा की है। कैसे अनिश्चितता पैदा की है, देखो इन्होंने लिखा है कि इतना ही नहीं, विभिन्न शक्तियों अपनी नीतियों के द्वारा अपने हितों को बढ़ावा प्रदान कर रही है। भारत द्वारा इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव, सागर दृष्टिकोण, सुरक्षा एवं सभी के विकास के लिए, प्रोजेक्ट मौसम, सांस्कृतिक जुड़ाव के लिए, नाविक की बात करें तो ये क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली हो गया, विभिन्न राज्यों के साथ 2+2 मैत्री संबंध, स्तरीय वार्ता आयोजन, यूएसए, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में अपनी पैसिफिक कमांड का नाम परिवर्तित किया है। एशिया के नई नीति का ऐलान, विभिन्न देशों के साथ नए समझौते जैसे भारत के साथ मूलभूत कॉमोस्को, ल्यूमा, ईटीसी पर हस्ताक्षर, डियोगो गार्सिया में अपने नोबेल बेस की स्थापना। ठीक है, ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं इंडो पैसिफिक को लेकर, वही इन्होंने बताने का प्रयास किया। आगे देख सकते हैं, चीन ओवीओर, आपको पता है, वन बेल्ट वन रोड के माध्यम से हिंद प्रशांत में अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। वहीं दक्षिण चीन सागर के विभिन्न द्वीपों पर अपनी संप्रभुता को दिखाकर आक्रामक रूप अपनाते हुए, चाहे जिबूती में सैन्य बेस बनाना हो, ये चाइना की बात हुई, चाहे श्रीलंका में हम्बनटोटा या पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह या फिर म्यांमार में म्यूफो पतन का विकास, चीन हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। ठीक है, ये इन्होंने लिखने का प्रयास किया है। आगे चल के देखें कि आसियान जो हिंद प्रशांत के केंद्र में स्थित है, अभियान आउटलुक के माध्यम से अपने रणनीतिक महत्व को प्रदर्शित किया है। विभिन्न समिटों देखें जैसे ईस्ट एशिया सम्मेलन, एशिया पैसिफिक काउंसिल, आसियान कोरम आदि के माध्यम से हिंद प्रशांत ने अपने हितों को सर्वोपरि रखे हुए है। आगे बात करें तो इस संदर्भ में द्वीपीय राष्ट्र की बात करें, जैसे मालदीव हो गया, सेशल्स हो गया, माडेगास्कर हो गया आदि अपने आर्थिक व सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने के लिए इंडिया ओशियन कमीशन के माध्यम से अपने समन्वयों को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं इनको भी लाभ हो रहा है। वहीं यूरोपीय शक्ति की बात करें तो फ्रांस से हिंद महासागर में रियूनियन द्वीपों के साथ भारत से मिलकर सैटेलाइट श्रृंखला की बात कर रहा है। वहीं इस श्रृंखला द्वारा हिंद प्रशांत की महत्वपूर्ण गतिविधियों को निगरानी की जाएगी। कहीं ना कहीं टोटल करंट पे बेस आधारित ऐसे निकल रहा है। ऑस्ट्रेलिया जापान के विभिन्न राष्ट्रों के साथ अपने हितों को बढ़ा रहे हैं, चाहे क्वाड का गठन हो या फिर मालाबार सैन्य अभियान में हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी उसके हिंद प्रशांत क्षेत्र के अपने हितों को बढ़ावा प्रदान कर रहा है। वहीं दक्षिण कोरिया ने अपने न्यू नर्ड्स और न्यू सर्ड्स नीति के माध्यम से अपने हितों को अन्य राष्ट्रों के बीच समन्वय प्रदान की है। भारत की एक्ट ईस्ट तथा दक्षिण कोरिया की न्यू सर्डन नीति के बीच सामंजस्य स्थित है। हिंद प्रशांत क्षेत्र की चुनौतियाँ क्या हैं इन्होंने दर्शाने का प्रयास किया। जैसे हिंद प्रशांत क्षेत्र जहाँ एक तरफ अनेक शक्तियों के कारण वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बना हो, कितना अच्छा से इन्होंने लिखा है, जहाँ के स्तर पर वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बना है, वहीं विभिन्न शक्तियों इनके अनेक चुनौतियों पैदा कर रही है। कौन कौन सी चुनौतियाँ इन्होंने बताया है, देख सकते हैं आप। विभिन्न राष्ट्रों के हितों के बीच टकराव, जैसे हिंद महासागर में सैन्यीकरण को बढ़ावा प्रदान करना, चीन की पनडुब्बी हो या फिर अमेरिका के नोबेल शिप देशों की संप्रभुता को प्रभावित कर रहे हैं। इन संसाधन के अपव्यय दोहन के कारण विभिन्न प्रजातियों के लिए संकट उत्पन्न हो गया है। कहीं ना कहीं अपव्यय बहुत ज़्यादा दोहन कर रहे हैं, तो उससे जो भी प्रजातियां हो रही हैं उनके लिए संकट उत्पन्न हो रहा है। जैसे मेडागास्कर के पास आयरन टैंक के विस्फोट की बात हो या फिर ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगने की संसाधनों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। ठीक है, इन्होंने बताया कि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मेडागास्कर के पास आयरन टैंक का विस्फोट होना हो या फिर ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगने की बात हो, ये कहीं ना कहीं नकारात्मकता को दर्शाता है। हिंद प्रशांत के क्षेत्र के भूसामरिक महत्व के कारण देशों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ी हुई है, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, शांति संतुलन के लिए खतरनाक है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो चीन की भारत के प्रति आक्रामकता भारत के हिंद प्रशांत को बढ़ती उपस्थिति के कारण है। जलवायु परिवर्तन की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग से सबसे अधिक हिंद प्रशांत के क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। तापमान की बात करें 2 डिग्री बढ़ता है तो मालदीव का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मतलब यही कहने का मतलब है कि अगर हिंद प्रशांत का क्षेत्र की अगर बात करें तो अगर इसका 2 अंश सेल्सियस
अगर बढ़ता है टेम्परेचर तो कहीं ना कहीं मालदीव जो है उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वहीं हिंद प्रशांत भारत के लिए संभावना पैदा करेगा। तो मतलब वही है कि क्या हिंद प्रशांत भारत के लिए संभावना प्रस्तुत करेगा। भारत के दृष्टिकोण से बात करें तो हिंद प्रशांत अपने सांस्कृतिक रूप से अपनी परंपराओं आसियान के साथ जुड़ाव हो उसे जोड़ता है। भारत का कुल वैश्विक व्यापार आप देख सकते हैं 90% हिंद प्रशांत से क्षेत्र से ही होता है। पैसिफिक नूडल्स की उपलब्धता, आतंकवाद व चरमपंथ से निपटने, अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों के लिए सहायता, आसियान ऑपरेशन इमानियन, ऑपरेशन वनील एटसेट्रा, ये सब कहीं ना कहीं भूमिका निभा रहे हैं। भारत जैसे वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो विश्व की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका निभाकर अपने हितों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए पैसिफिक सिद्धांतों को लागू करने तथा आपदा प्रबंधन, अगर आप पढ़ें तो देखें इन्होंने कैसे रिलेट किया, आपदा प्रबंधन के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क को मजबूती प्रदान करने के लिए हिंद प्रशांत में स्थित होना आवश्यकता है। कहीं ना कहीं राष्ट्रों को संसाधन को समन्वय पूर्वक उपयोग करना चाहिए, एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। मतलब इन्होंने निष्कर्ष यहाँ से लिखना शुरू किया। ठीक है, ये निष्कर्ष है फाइनल। तो इन्होंने क्या कहा है कि एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान, अखंडता एवं क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना, हिंद प्रशांत में समावेशिता सुनिश्चित करना चाहिए। आगे चल के इन्होंने कहा है कि हिंद प्रशांत को नियम आधारित, खुला तथा उत्तर दक्षिण तथा दक्षिण एशिया के मध्य तिकोने बढ़ावा देना वाला क्षेत्र बनाने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रों को अपनी संकीर्ण मानवता, आर्थिक एवं सैन्य लाभ के ऊपर उठकर मानवता के प्रति प्रेम, भाईचारा के आधार पर विकास करना चाहिए। अतः कह सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर उभरी कोविड-19 की चुनौती हो या फिर जलवायु परिवर्तन, गरीबी आदि का सामना करने के लिए हिंद प्रशांत के विभिन्न हितधारकों को अपने संप्रभु प्रबुद्ध राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा प्रदान करना, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। देखो, आपको टॉपर्स की कॉपी देखने के बाद में लिखा होगा कि हम कैसे लिख सकते हैं, कहीं ना कहीं इसी को मांगता है कि प्रैक्टिस। जैसे भी आप अगर कोई भी ऐसे आप लिखना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपका हाथ उठता नहीं कि सोचें तो कैसे सोचें, कैसे हम लिखने का प्रयास करें। तो आप थोड़ा बहुत सोचिए, लिखने का प्रयास करिए। पहले आप गलत लिखेंगे, फिर उसके बाद में सोचेंगे कि नहीं इसमें हम कौन सा और करंट चीज़ें जोड़ सकते हैं। ये टोटल अभी हमने जो भी देखा ये कहीं ना कहीं टोटल बेस्ड किससे था, वो करंट से बेस्ड था कि हिंद प्रशांत एक क्षेत्र अनेक हित कैसे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका अगर PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम जो भी कहीं ना कहीं देखो इनको 120 नंबर मिला तो काफ़ी अच्छा मार्क्स मिला है। ठीक है, अब देखो इन्होंने जो अपनी आंसर राइटिंग की है 2020 में की है, तो 2020 से इन्होंने 2022 में इन्होंने फिर मेंस लिखा जिसका इनमें फाइनल सिलेक्शन हुआ है, 120 मार्क्स मिले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने काफ़ी अच्छा मेहनत किया होगा, काफ़ी अच्छा इन्होंने ऐसे लिखने का प्रयास किया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो